नमस्ते। दुबई एयर शो में शुक्रवार को दोपहर हुआ हादसा दुनिया की नज़रों में भारत की रक्षा क्षमताओं को लेकर कई नए सवाल खड़े कर गया। स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:10 पर भारतीय स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान HAL तेजस का प्रदर्शन उड़ान के दौरान नियंत्रण बिगड़ गया और विमान तेज रफ्तार से नीचे गिरते हुए क्रैश हो गया। टकराव के तुरंत बाद दुर्घटना स्थल से घना काला धुआं उठता दिखा और वहां मौजूद दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा उस समय हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनियों, सैन्य अधिकारियों और हजारों दर्शकों की मौजूदगी में भारत अपनी उन्नत रक्षा तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था। हादसे के तुरंत बाद राहत की सबसे बड़ी खबर यह आई कि पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि किसी नागरिक के घायल होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन एयर शो को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात की नागरिक उड्डयन और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी। दुर्घटना का क्रम वहां का दृश्य बता रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेजस एक जटिल हाई जी टर्न मैन्यूवर दिखा रहा था, जो आमतौर पर एयर शो के दौरान प्रदर्शन उड़ानों का एक अहम हिस्सा होता है। इस टर्न के तुरंत बाद विमान की नाक नीचे की ओर झुकती दिखाई दी। किसी बड़े धमाके या भारी विस्फोट का संकेत नहीं मिला। यह एक सडन लॉस ऑफ कंट्रोल जैसा प्रतीत हुआ, जो कुछ सेकंडों के भीतर विमान को सीधे धरती पर ले आया। वीडियो में लोगों की चीख पुकार, धुएं का गुब्बार और बचाव टीमों की भारी गतिविधियों को देखा जा सकता है। दुबई प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया। तेजस भारत का प्रमुख स्वदेशी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। यह विमान अपने हल्के वजन, शक्तिशाली एवियोनिक्स और आधुनिक फ्लाई बाय वायर तकनीक के लिए जाना जाता है। इस कार्यक्रम ने अब तक 11,000 से अधिक सुरक्षित उड़ान घंटे पूरे किए हैं। तेजस का अब तक कोई बड़ा क्रैश रिकॉर्ड नहीं रहा है। यही कारण है कि दुबई की यह दुर्घटना तकनीकी विशेषज्ञों को चौंकाती है। शुरुआती अनुमान फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, सेंसर इनपुट या अचानक थ्रस्ट लॉस जैसी संभावित समस्याओं की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अभी तक किसी तकनीकी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्या यह मात्र दुर्घटना है या कुछ और है? दुबई एयर शो दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल रक्षा कार्यक्रमों में से एक है। यहाँ होने वाला कोई भी हादसा न केवल भाग लेने वाले देश को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी रक्षा तकनीक की वैश्विक प्रतिष्ठा पर भी असर डालता है। इसी कारण यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल है? भारत के तेजस ने बीते 2 वर्षों में वैश्विक बाजार में काफी तेजी से पहचान बनाई है। मलेशिया, अर्जेंटीना, मिस्र, फिलीपींस और यूएई जैसे देश इस विमान में रुचि दिखा चुके हैं। यह चीन पाकिस्तान के संयुक्त JF-17 कार्यक्रम के लिए सीधी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में तेजस की अचानक दुर्घटना ने संभावित बाहरी हस्तक्षेप की आशंका को भी जन्म दिया है। रक्षा विश्लेषक संभावित संदेहों की ओर इशारा करते हैं। फ्लाई बाय वायर सिस्टम सॉफ्टवेयर आधारित होता है। प्रदर्शन से पहले या उड़ान के दौरान किसी भी साइबर जामिंग या डेटा इंटरफेरेंस की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। एयर शो में कई देशों के तकनीकी दल, ग्राउंड स्टाफ और सपोर्ट टीमें होती है। विमान के सेंसर या चिप्स तक छोड़े गए छेड़छाड़ के निशान जांच में सामने आ सकते हैं। तेजस की सफलता वैश्विक बाजार में चीन पाकिस्तान के JF-17 कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा रही है। यह बाजार संघर्ष अरबों डॉलर का है। ऐसे में प्रतिस्पर्धी देशों का हस्तक्षेप पूरी तरह असंभव नहीं है। भारत की रॉ और यूएई की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस दिशा में भी संयुक्त रूप से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जांच के दायरे से इस संभावना को बाहर भी नहीं किया गया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और एयरोस्पेस गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। यहाँ दुनिया के सबसे सक्रिय इंटेलिजेंस नेटवर्क चलते हैं। एयर शो जैसे आयोजन में वैश्विक कंपनियों, सैन्य अधिकारियों और जासूसी संस्थानों का एक बड़ा जमावड़ा होता है। ऐसे में किसी भी विमान की तकनीक को स्कैन करने, उसकी नज़दीक जांच करने या उसमें छेड़छाड़ करने का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। यही कारण है कि भारत की रक्षा एजेंसियां इस दुर्घटना को अत्यंत गंभीरता से देख रही है। एयर शो के दौरान तेजस को जो ग्राउंड चेक, रिफ्यूलिंग और सिस्टम स्कैन प्रक्रियाओं से गुजारा गया था, उन सभी की फोरेंसिक जांच होगी। भारत ने दुर्घटना स्थल पर HAL, वायुसेना और DRDO के विशेषज्ञ भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दुबई प्रशासन भी भारत के साथ डेटा साझा कर रहा है, जिसमें एयर ट्रैफिक लॉग, रडार ट्रैक, ग्राउंड वीडियो रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी शामिल है। दुबई एयर शो के आयोजकों ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण तकनीकी घटना बताया है, लेकिन उन्होंने यह संकेत भी दिया है कि विमान में कोई विस्फोट नहीं हुआ था, जो साजिश के कई संभावित कोणों को अस्थायी रूप से कमजोर करता है। तेजस के वैश्विक संभावित खरीदार देशों ने भारत से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यदि जांच में तकनीकी खराबी मिलती है तो यह एचएएल के लिए प्रतिष्ठा का गंभीर मुद्दा बन सकता है, लेकिन यदि यह साबित होता है कि कोई बाहरी हस्तक्षेप था तो मामला बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकता है। भारत के लिए यह हादसा क्या मायने रखता है? तेजस भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसका क्रैश राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर सीधा असर नहीं डालता है, लेकिन वैश्विक रक्षा बाजार में इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश जरूर कर सकता है। तेजस मार्क 1A पहले ही भारतीय वायुसेना को सौंपा जा रहा है और भविष्य में मार्क 2 व नेवी वर्जन की योजना भी है। यह हादसा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुआ है, जब भारत पहली बार वैश्विक रक्षा निर्यात क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।